Hello students, good morning. Welcome in my class. Our chapter is called and petroleum is running. Okay, and in our last video we already discussed about पेट्रोलियम. पेट्रोलियम में अपन ने देखा था, देखो जो अपन ने 3 टाइप्स के फॉसिल फ्यूल्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें अपन ने देखा था फर्स्ट अपना था कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के बारे में अपन ने स्टडी किया था. ठीक है, तो कोल के बारे में भी अपन स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, इसके अलावा अपन ने मतलब 4 टाइप्स की उसमें कोल की स्टडी किया था अपन ने, और अपन ने नेचुरल गैस भी देखी थी. और नेचुरल गैस कौन कौन सी हो गई अपनी, एलपीजी और सीएनजी के बारे में अपन ने स्टडी किया था. ठीक है, इसके अलावा अपने पेट्रोलियम के बारे में भी स्टडी किया था. और पेट्रोलियम में अपन ने ये देखा था जब उसका अपन डिस्टिलेशन कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपने को, उनके यूजेस भी अपन ने देखा था. ठीक है, कुछ कंपाउंड्स अपने को ज्ञान होते हैं उसके डिस्टिलेशन में. ठीक है, उसमें लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, ल्यूब्रिकेटेड ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन. ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स अपन ने उसमें ऑब्टेन किए थे और इन सभी के यूजेस के बारे में भी अपन ने स्टडी किया था. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी एंड इन्वायरमेंट. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी एंड इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट. ओके, अभी अपन बात करेंगे एनर्जी के बारे में. ठीक है, तो जो एनर्जी है, अब आपको पता है एनर्जी की तो अपने को नीड होगी ही होगी. ठीक है, अपने को कोई भी काम अगर करना है तो उसके लिए अपने को एनर्जी की सबसे पहले नीड होती है, तो एनर्जी की तो अपने को नीड होगी. ठीक है, इसके लिए अपने पास कुछ अपने मतलब नेचुरल सोर्सेज भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं. ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें अपने मतलब जैसे अपने को मतलब बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे विंड मिल्स वगैरह, तो उन सभी से अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ठीक है, बट ये जो एनर्जी अपने को मिलती है ये किसी न किसी तरीके से अपना जो इन्वायरमेंट है उसको भी इफेक्ट करती है. ठीक है, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करती है. अब ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है तो कौन कौन से ऐसे मतलब अपने सोर्सेज हैं जिससे एनर्जी मिलती है और वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. तो ऐसे कुछ सोर्सेज के बारे में अपन स्टडी करेंगे. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, तो अपने को पता है अपने मतलब काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत सारा हो रहा है अपने. ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इनसे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है. अब ये जो स्मोक निकलता है ये सिर्फ स्मोक नहीं निकलता है इंडस्ट्रीज में से, इनमें कुछ ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में पड़े रहते हैं ऐसे ही. ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, हमें अपने इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, और अपने लिए और अपनी बॉडी के लिए क्या करते हैं, ये हार्म करते हैं. ठीक है, इसके अलावा अपनी जो लग्जरीज, ये हो गया फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बताया इन्वायरमेंट को कैसे मतलब ये एयर पोल्यूशन के लिए, मतलब एयर के लिए भी ये पोल्यूशन मतलब फैलाता है, और जो अपना वाटर है उसके लिए भी ये उसको भी पॉल्यूट करता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट लग्जरीज, डिमांड फॉर लग्जरीज. डिमांड ऑफ लग्जरियस आइटम्स. ठीक है, इसके अलावा अपने को जो अपने लग्जरियस आइटम्स होते हैं उनकी डिमांड भी क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है. लाइक अपने एसी, कूलर वगैरह होते हैं. ठीक है, एयर कंडीशनर्स हो गई. ठीक है, इसके अलावा लैपटॉप, टेलीविजन हो गया. ठीक है, जो इंटरटेनमेंट के जो अपने इंस्ट्रूमेंट है, जो आइटम्स हैं, वो भी क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं. तो जो भी अपनी लग्जरियस, अब अपने को पता है कि सबके हाउसेज में क्या होते हैं, मतलब काफ़ी सारी उनकी मतलब प्रॉब्लम्स के लिए मतलब काफ़ी सारी लग्जरियस होती है सबके हाउसेज में. ठीक है, आजकल अपने को पता है कि जैसे मतलब काफ़ी सारी लाइक इंटरटेनमेंट के जो अपने आइटम्स हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं. डिमांड ऑफ इंटरटेनमेंट आइटम्स. ठीक है, ऐसे कौन कौन से हो गए अपने, लाइक टेलीविजन एंड लैपटॉप. अब आपको पता है जैसे टेलीविजन है तो काफ़ी सारे मतलब इंटरटेनमेंट
इससे अपना हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से अपना कौन सा हो गया, लैपटॉप हो गया। तो जो लैपटॉप है उसमें भी अपने को काफ़ी सारी पर्पज़ के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं, जैसे स्टडी के लिए भी अपन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे पर्पज़ हैं इसके लिए जिसका अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, अपने इस इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट आइटम्स जो है अपने, वो भी क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना है जो भी अपनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, डिमांड फॉर मॉडर्न टेक्निक्स, ऑफ एग्रीकल्चर की जो अपनी जितनी भी अपने एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं उनकी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो भी क्या करती है, इफेक्ट करती है अपने इन्वायरमेंट को। इसी टाइप से जो फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसी टाइप से अपनी जो भी क्रॉप वगैरह होती है उसमें अपन ग्रोथ के लिए पेस्टिसाइड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी अपन फर्टिलाइजर्स वगैरह अपनी क्रॉप को देते हैं वो भी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी जो जहाँ से अपने को एनर्जी मिलती है और ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि अपने कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं एनर्जी के जो क्या है अपने पास लिमिटेड हैं, इट मीन्स एग्जॉस्टिबल है। नाउ some natural resources लिमिटेड। अपन सभी जानते हैं कि अपने पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कुछ वो है क्या है, लिमिटेड है। लाइक पेट्रोल, या फिर आप इसको बोल सकते हो फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल कोल वगैरह इसमें सारे आ जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स, ओके, एंड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स ये क्या है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनकी अपनी मतलब लिमिटेड अमाउंट है, उतना ही अपन इनको यूज़ करेंगे और फिर डे बाय डे ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये फिनिश होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए अपने। अब अगर अपन बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन से हो गए, पेट्रोल एंड कोल, डीजल, तो ये सारे क्या हो गए, अपने फॉसिल फ्यूल्स हो गए। ये जो फॉसिल फ्यूल्स है अगर अपन इनकी बात करें इनके बनने की, तो इनका फॉर्मेशन होने में अपने को पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स स्पेंड होते हैं तब क्या बनते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें इनकी मतलब जब एक बार ये बन गए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब फ्यू हंड्रेड ईयर्स में ही ये क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो अपन देख रहे हैं कि इनको बनने में तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और इनको फिनिश होने में इतना टाइम नहीं लग रहा है। तो इसी टाइप से इनकी क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट है और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इन फॉसिल फ्यूल्स को अपने को क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। और अगर इनकी बर्निंग होती है, अगर ये बर्न होते हैं, बर्न ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे ही फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग होती है तो अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, एयर पोल्यूशन, उतना ही ज़्यादा ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, उतना ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें इनके यूज़ की, ठीक है, तो इनका जैसे जैसे यूज़ होता है या फिर जिस भी तरह से इसका यूज़ होता है तो ये क्या करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को भी ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को भी ये इफेक्ट करते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग को ये कैसे इफेक्ट करते हैं, देखो जैसे जैसे इनकी बर्निंग होगी तो क्या होगी, CO2
कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी अमाउंट इंक्रीज होगी, और जैसे इसकी अमाउंट इंक्रीज होगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, ये मतलब अपनी जो सनरेज है, सनरेज से आने वाली जो सनरेज हैं उनसे क्या होती है, कुछ हार्मफुल रेज होती है, हार्मफुल रेज होती हैं, और इन रेज को, ठीक है, ये क्या होती है, अपने जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं। इन रेज को क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब करता है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स मतलब इनके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इन हार्मफुल रेज को ऑब्जर्व करती है, मतलब अट्रैक्ट करती है, कैप्चर करती है। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, ठीक है। तो इनकी मतलब जितनी ज़्यादा CO2 होगी, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उतनी ही ज़्यादा ये इन रेज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ट्रैप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे अपन इनको बर्न करते हैं या फिर इनका जितना भी ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे व्हीकल्स में हो या फिर इनका बर्निंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को मतलब उतनी ही ज़्यादा इसमें CO2 की अमाउंट बढ़ेगी, CO2 की अमाउंट बढ़ेगी तो उतनी ही ज़्यादा इसमें क्या हो जाएंगी, ये रेज जो है उनको कैप्चर करने की कैपेसिटी भी अपनी अर्थ पे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको पता है, अब अपने को इसको अगर प्रिवेंट करना है, अगर इन चीज़ों से अपने को बचना है, तो अपने को क्या करना होगा, ये जो अपने फॉसिल फ्यूल्स है इनको क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा, इनको बचाना होगा, क्योंकि अपने को पता है इनको मतलब बनने में कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और जिस टाइप से अपना यूज़ हो रहा है इसका, तो ये बहुत जल्दी कुछ 100 ईयर्स में ही ये क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन इनको मतलब इससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो एक तो अपन क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा, एक तो अपने जो व्हीकल्स, अपने को पता है ये व्हीकल्स में यूज़ होते हैं पेट्रोलियम, ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब जितना मतलब जहाँ नीड हो, जितनी ज़्यादा नीड हो, मतलब जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तभी आपको क्या करना है, व्हीकल्स को मतलब ड्राइव करना है, उतना ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। एक अपने पास ही पॉइंट ये हो गया। और इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड को नीड है, आपके व्हीकल्स को जितनी स्पीड की नीड है उतनी ही स्पीड में आपको ड्राइव करना है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, मतलब जिससे क्या होगा, या फिर एक ये हो गया। और अगर आपको जैसे मतलब ट्रैफिक है या फिर आप किसी अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपनी जो व्हीकल है उसका इंजन ऑफ कर देना है, ठीक है, जिससे आप फॉसिल फ्यूल्स को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और ये सब करके एक तो आप क्या करोगे, देखो जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे प्रिवेंट करोगे, ग्लोबल वार्मिंग से बचाओगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो मतलब फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए आप इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मतलब अपने इन्वायरमेंट को इफेक्ट होने से भी बचा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, इन रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करके, मतलब इनका यूज़ कम से कम करके आप इन सारी प्रॉब्लम्स को मतलब फेस करने से बचा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आपको कुछ टिप्स है कि अपन कैसे इनके यूज़ को मतलब कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड इसकी जितनी आपको नीड है, जितना कम हो सके उतनी स्पीड में आपको ड्राइव करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और जब भी आप अपने किसी फ्रेंड का वेट करो या फिर आप मतलब ट्रैफिक में हो तो आपको उसका स्विच ऑफ करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जिनको आप मतलब इसे बता सकते हो। और एक चीज़, मतलब आपका जो व्हीकल है उसके लिए आपको इंश्योर होना है कि वो वर्क जो है प्रॉपर वे में कर रहा है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस जो है वो रेगुलर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा उसका जो प्रेशर है, उसकी जो टायर का प्रेशर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए भी आपको क्या करना है, श्योर होना है, ओके। सो आई होप you understand what is coal and petroleum. Okay, now your chapter is completed, and in our next video we will discuss about next exercise.